ट्रंप से टकराने का ईरान का नया प्लान क्या है? ये बड़ा सवाल है। क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के मैडमैन हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए ये हफ्ता काफी बदलाव का रहा। वो यूक्रेन में दोबारा हथियार सप्लाई करने को राजी हो गए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उनकी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। नेतन्याहू ने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने की सिफारिश की है और उनके करीबी साथी इलॉन मस्क अब पूरी तरह से बगावत पर उतर आए हैं। ट्रंप की ज्यादातर प्लानिंग फेल होती हुई नजर आ रही है। इसका क्या असर पड़ेगा ईरान पर, रूस पर और खुद अमेरिका पर, जानने की कोशिश करते हैं स्पेशल शो न्यूज मेकर में। अभी जारी है मिडिल ईस्ट की जंग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच वॉशिंगटन में मुलाकात की डिटेल सामने नहीं आने दी गई। ये थोड़ा हैरानी भरा है। डोनाल्ड ट्रंप बेबाकी से अपनी बात कहने वाले नेता हैं, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात में आखिर क्या तय हुआ, यह सीक्रेट ही रखा गया। जो ट्रंप ये दावा करते थे कि दुनिया में चल रही कई जंग खत्म करा देंगे, वो इजराइल को अब भी और हथियार और मदद देने की बात कर रहे हैं। नेतन्याहू ईरान के साथ 12 दिन तक चली खतरनाक टक्कर के बाद ट्रंप का शुक्रिया अदा करने अमेरिका पहुंचे थे, क्योंकि ट्रंप ने अपने B-2 बॉम्बर्स के जरिए ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया था। इसी शुक्राने के तौर पर नेतन्याहू ने नोबेल पीस प्राइज के लिए ट्रंप का नाम दिए जाने की चिट्ठी भी ट्रंप को सौंपी। इस शांति और युद्ध का अजीब कॉकटेल नेतन्याहू और ट्रंप के बीच नजर आया, जहां एक तरफ इजराइल के हमलों से गाजा में तबाही है, वहीं शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप का नाम। क्या ट्रंप एक तलवार की एक महीन धार पर चलते हुए बैलेंस बना रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ वो ईरान, हमास, हूती जैसों पर अटैक भी जारी रखने की बात कर रहे हैं। 1 जुलाई को अमेरिका ने ऐलान किया कि इजराइल को $510 मिलियन की बॉम्ब गाइडेंस किट और इससे जुड़ी चीजें बेची जाएंगी। ईरान से टकराव के दौरान इजराइल के हथियारों का बड़ा जखीरा कम हो गया था। इन हथियारों से इजराइल अपने खास ठिकानों की हिफाजत करेगा। इजराइल ने 2000 पाउंड भारी BLU-109 बंकर बस्टर बम के लिए 3845 जॉइंट अटैक म्यूनिशन यानी JTAM गाइडेंस किट और 500 पाउंड भारी MK-82 बम के लिए 3280 JTAM किट खरीदने का प्लान बनाया है। ईरान से युद्ध के दौरान ड्रोन और एयरफोर्स दोनों मिलाकर इजराइल ने ईरान के करीब 900 ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसमें भारी गोला बारूद खर्च हुआ था। ट्रंप अब इजराइल के कम हुए बारूद को दोबारा टॉप अप करना चाहते हैं। इजराइल पर ट्रंप इतने मेहरबान हैं कि वो गाजा खाली कराने के प्लान को काफी गंभीरता से ले रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप पहले अमेरिकन राष्ट्रपति नहीं हैं जो इजराइल को बेइंतहा सपोर्ट करते हैं। भले ही इजराइल कितने ही सवालों से घिर जाए, अमेरिका हमेशा उसका साथ देता है, भले ही अमेरिका में राष्ट्रपति किसी भी सरकार का हो। डोनाल्ड ट्रंप की खलबली से ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया परेशान है। वो अपने पुराने साथियों पर वार भी करते हैं और नए दोस्तों पर भी टैरिफ लगाते हैं।
डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ इजराइल को हथियार देते हैं तो दूसरी तरफ नोबेल शांति पुरस्कार पर एक तरह से दावा भी करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या हैं ये किसी को नहीं पता, ना उनके साथी को और शायद खुद डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं। ईरान और हमास दोनों मोर्चों पर इजराइल का टकराव अभी जारी है। रेड सी में हूतियों को ईरान का ही प्रॉक्सी माना जाता है और हूतियों ने 6 जुलाई को यमन से इजराइल की तरफ मिसाइलें दागी थी। 7 जुलाई को MV मैजिक सीज नाम के एक जहाज पर हमला किया गया। अगले ही दिन एक और जहाज एटर्निटी सी को भी निशाना बनाया गया। एक ही हफ्ते में हूती विद्रोहियों ने रेड सी में पानी के 2 बड़े जहाज डुबा दिए। एटर्निटी सी पर न सिर्फ हमला किया गया बल्कि उसमें सवार 25 लोगों को किडनैप भी कर लिया गया। इजराइल और ईरान की जंग का यह दूसरा चरण है। इस चरण में इजराइल और ईरान के बीच जंग आमने सामने की नहीं है, लेकिन इजराइल और अमेरिका दोनों ही ईरान के निशाने पर हैं। ईरान ने तो ट्रंप को सीधी धमकी भी दी है कि कहीं ऐसा ना हो ट्रंप अपने मारो लागो में धूप सेक रहे हों और उन पर हमला हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह देखना हैरानी भरा होगा कि B-2 बॉम्बर्स का हमला झेलने के बाद भी ईरान के तेवर नर्म नहीं हुए हैं। ट्रंप साहब ने हमेशा की तरह 100% सफलता का दावा किया है। उन्होंने हमलों के तुरंत बाद कहा कि अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियाई प्रोग्राम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, ऑब्लिटरेट कर दिया है। लेकिन बाद में उनकी ही रक्षा जासूसी विभाग ने, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये कहा कि सिर्फ कुछ महीने के लिए ही अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को देर करा पाया।